दर्शकों आपने पिछले तो ये सवाल है, आप संत रामपाल महाराज जी के मतलब शिष्य हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि मैंने यहाँ पर कल से आया हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, क्योंकि मैंने अभी नामदान नहीं लिया। मैं अपने बड़े भैया के साथ आया हूँ, उन्होंने 16-17 साल का नामदान ले रखा है, उन्होंने हमारे घर के देवी देवता को छोड़ चुके हैं, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है भैया, अगर आपको जहाँ से खुशी मिलती है वो कार्य इंसान ने करना चाहिए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब उन्होंने नामदान लिया तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को भी अगर नामदान लेना या नहीं लेना वो तेरे ऊपर निर्भर करता, लेकिन तू इस चीज को देख ले, एक चक्कर देखिया, नजारा देखेगा तो तेरे को समझ में आएगा। जब तूने धर्मेंद्र की फिल्म देखी, क्योंकि मैं फिल्म देखता था धर्मेंद्र की किसी जमाने में, तो मैंने जब धर्मेंद्र की फिल्म देखी तो मैंने धर्मेंद्र को देखा तो उसने बुरे भी काम करे उस फिल्म में, अच्छे भी काम करे, है नहीं, चोरी भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं उसमें तो क्या क्या सीखी, अच्छा ही सीखी, है नहीं। अब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी अच्छा ही सीखने आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा लोगों ने कड़ा देखा, ये मैं चांदी का कड़ा पहन रखा है ना। मेरी एक ये कड़ा भी मैं पहले नहीं पहनता था, लेकिन मैंने अचानक मेरे को कुछ कठिनाई आई थी, कुछ परेशानी आई थी, तो मेरे दिल में ये जागृत रखा कि यार सब भक्त लोग ये कड़ा पहनते हैं तो मैं भी तो भगत हूँ। तो फिर मैंने उन्हीं से मैंने ये बोला कि भैया मैं अगर तेरे नाम का मैं भी कड़ा बना के पहन लूँ, अगर तू मेरी इच्छा ये पूरी कर दे तो उनने मेरी तुरंत इच्छा पूरी कर दी। मैंने ऐसा बोला तो उनने मेरी तुरंत इच्छा पूरी करी, तो फिर मैंने उनके नाम का ये कड़ा बनवाया और उसको पहना, क्योंकि अभी मेरे बीच में मेरे को इतनी परेशानी आ चुकी थी कि मेरे पास खाने को दाना नहीं था, मैं बड़ा परेशान सा हो गया था, बच्चों का भी काम धंधा सब बंद हो गया था, तो मैं सोचने लग गया कि यार क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि अगर मेरे को 10,000 का भी काम मिल जाएगा तो तेरे हाथ का कड़ा बनवा दूँ। तो फिर मेरे को 10,000 का नहीं 20,000 का काम मिला। सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए जी, ऐसा है, आपके इसमें कई सवाल हैं। पहला सवाल आपका था कि आपके जो भाई हैं वो कुछ सालों से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो 15-17 साल है ना, 17 साल से आप बता रहे हो। तो आप कह रहे हो कि उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिया, तो एक तो ये बात गलत है कि उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिया। हाँ। उन्होंने देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ उनकी शास्त्र विरुद्ध पूजा छोड़ दी। हमारी भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई सुख नहीं मिलता, उनके कोई कार्य सिद्ध नहीं होते और उनका मोक्ष भी नहीं होता, मतलब मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की साधना करवाते हैं, आदर करते हैं। ये सभी देवता हमारे शरीर के कमलों में वास करते हैं, इन कमलों में इनकी साधना होती है मंत्रों के द्वारा। तो हमारे गुरुजी हमें मंत्र प्रदान करते हैं। देखो दिखाता हूँ, ये सब भक्तों के फोन में मिलेगी आपको संत रामपाल जी महाराज ऐप, और आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो। अभी दिखाता हूँ इसका। इस ऐप को खोलते ही ये देखो काउंटर आता है हमारा, ये हम मंत्र जाप करते हैं अपने गुरु जी के दिए हुए। इसमें आप देखो पूर्ण परमात्मा, कबीर देव और गुरु भगवान। इधर ब्रह्मा जी, सावित्री जी, आप देखो इसमें गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, देवी माता दुर्गा जी, शंकर जी, पार्वती जी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। इन सब के मंत्र हमारे गुरुजी ने हमें पहले दिन दिए थे जब हमने मंत्र जाप लिए, इनसे दीक्षा ली, और तब तक हमें जाप करने हैं जब तक कि हमारा अंतिम दिन नहीं आता। अंतिम दिन तक हमें इनकी साधना करनी है और हम करते हैं।
आपके भाई साहब भी करते हैं, ठीक है। अब बस आपको इसलिए लगता है कि वो मंदिर में नहीं जाते। मंदिरों में जाके भगवान की पूजा करने वाली जो विधि है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। पहले से जो हमारी साधना सनातन धर्म की चलती आई वो कैसे चलती थी? गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जाप करो तब देवता की साधना होती थी। देवी भागवत में इसका प्रमाण है, गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में इसका प्रमाण है, नानक साहब की वाणी में इसका प्रमाण है, रविदास जी महाराज जी की वाणी में। तो जो बड़े बड़े भगत हुए हैं उन सबने ये मंत्र जाप किए हैं। ये साधना बिल्कुल सही है, सनातन धर्म की सटीक साधना ये है, ठीक है जी। बिल्कुल हमारे गुरु जी किसी को नहीं छुड़वाते। इवन ब्रह्मा जी सावित्री जी की पूजा तो जगत में लोग कर भी नहीं रहे, ना उनका कोई मंदिर बना रखा है इन्होंने। एक आध मंदिर है, कोई नहीं जाता उनमें। सही बात। तो इनकी भी साधना हमारे गुरु जी कहते हैं करनी पड़ेगी। इनके पास एक विभाग है, ब्रह्मा जी का रजोगुण विभाग है इस संसार में, तो उनकी इसलिए साधना करनी पड़ती है। हम जिस संसार में रहते हैं हर एक विभाग का बिल देना पड़ता है। घर में आप बिजली का बिल देते हो, पानी का बिल देते हो, फोन का बिल देते हो। ऐसे ही ब्रह्मा जी से हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उनके मंत्र द्वारा उनका हम बिल देते हैं। बिल्कुल देना। ऐसे ही विष्णु जी का देते हैं, शंकर जी का देते हैं, देवी जी का देते हैं, गणेश जी का देते हैं। हम इन सब का बिल देते हैं, हम इन सब की साधना करते हैं, हम इनकी साधना नहीं छोड़ते। ये असली विधि है, इससे ये देव लाभ हमें देते हैं, इसलिए हम ये शास्त्रों के अनुकूल साधना करने लगे। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मैं अपनी बताता हूँ आपको, मैं बचपन से शिवलिंग की पूजा करता था। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मुझे कभी भी भगवान शिव के कोई दर्शन नहीं हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मैंने 3 महीने मंत्र जाप किए थे, मुझे भगवान शिव के लोक के दर्शन हो गए गुरु जी की कृपा से। बिल्कुल ये साधना बिल्कुल सही है जी, इससे सारे लाभ होते हैं, ये शास्त्रों के अनुकूल है, इसलिए ये करनी है। आप पूछ रहे थे कड़े की, ये कड़ा क्यों नहीं पहनना? ये आपने जो पहना हुआ है ये शास्त्र विरुद्ध पूजा के अंतर्गत आता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जैसे आपको कई दुकानों में सामान मिल रहा है, आप जहाँ गए हो वहां उसने आपको झाड़ा लगा दिया, कोई चीज पहना दी, तो आपकी एक रोग ठीक हो गया। आप कह रहे हो बीमार थे आप, या कोई और कष्ट था, धन की हानि थी आपको, तो धन की हानि उसने दूर कर दी। हम भी मान लेते हैं कर दी होगी उसने सिद्धि से ये काम, और आपको कड़ा पहना दिया, पर उसने आपको परमात्मा से दूर कर दिया, अपनी सिद्धियों में उलझा के अपने पास बिठा लिया, ठीक है। आपको ये कड़ा पहना, ये आपकी सोच है। ये सुनो, नहीं ये आपकी सोच है क्या? कैसे कि उन्होंने मेरे को उनके पास बिठा लिया ना, भगवान से दूर कर दिया, ऐसा बिल्कुल हो गया नहीं, क्योंकि गीता में बताया है। अगर मुझे ऐसा अगर मुझे तात्पर्य होता तो मैं रामपाल महाराज जी के यहाँ नहीं आता। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि उन्होंने मुझे उससे दूर कर दिया, उन्होंने मुझे वहां से आने से कोई नहीं रोका। मेरा पैर खराब था, एक्सीडेंट हो गया था, भैया को मैंने ये बोला था, इन्होंने मेरे महीने भर पहले टिकट करवा दिया एक्सीडेंट में, तो मैंने बोला भाई ठीक हो जाऊंगा चलूंगा, तो वो रामपाल महाराज जी ने ठीक कर दिया, यूं मान लेता हूँ मैं, है ना। तो अगर जो वो मेरे भगवान ये चाहते कि अरे इसको ये वहाँ जाएगा, इसको ठीक नहीं होने देना, इसको जाने नहीं देना, तो वो नहीं जान देता। तो अगर उसमें वो शक्ति होती, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सुनो, अगर उसमें वो शक्ति होती और अगर उसको इनसे बेर होता भगवान रामपाल जी से, तो वो मुझे नहीं आने देता। उसमें इतनी शक्ति है कि वो मुझे नहीं आने देता, मैं मानता हूँ, ठीक है, उस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं रामपाल महाराज जी के पास इसलिए आया हूँ कि भैया जो कुछ मेरी शंका समाधान है, मेरा शंका समाधान ये है कि आप लोग मंगलसूत्र नहीं पहनने देते हो। मैं तो इस चीज के लिए भाई से भी खिलाफ हूँ, मेरे भाई से बहुत अच्छा रहता हूँ। मुझे अभी ये चीज 8-15 दिन के अंदर में मिली। मेरे भाभी अभी मेरे को रास्ते में मिली थी कहीं पर, तो जब मैंने कहीं कुछ नहीं देखा भाभी को, सिर्फ मंगलसूत्र पर ध्यान दिया। मैंने कहा कुछ मोती की माला तो दिख रही भाभी को, तो मैं कुछ नहीं बोला भाभी जी से। लेकिन आज मैंने कल देखा भाभी जी को, तो उन्होंने मंगलसूत्र नहीं पहन रखा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल अंदर से टूटा। तो मैंने कहा ऐसा भगवान किस काम पे जो अपने परंपरा को भी छोड़ना पड़े। बताइए, ये जो परंपराएं हैं पूरा बोल लेते नहीं होती। हाँ, ये इसी के मैं तो मंगलसूत्र की एक तो जो परंपराएं हैं, हाँ, ये हमारे शास्त्रों में तो बताई नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारा है आध्यात्मिक मार्ग, धरती पे हमारा जन्म हुआ क्यों है? भक्ति के लिए। भक्ति क्यों करनी है? हम जन्म मरण की काल की जेल में फंस गए। आप सत्य बोल रहे हो, ये तो भैया ने मेरे को सब बता चुका, मैं आपकी बात को मानता हूँ। लेकिन मेरे को तो ये सवाल का जवाब दे दो कि मंगलसूत्र रामपाल महाराज जी ने मना करा या कबीरदास जी ने मना करा? उसी का आप
हाँ, जो उन्होंने मना करा कि ये नहीं पहनना, उसी का तो बताओ। आप नामदान लोगे। हमारे गुरुजी ने मना किया है, साज श्रृंगार से मना किया है, लिपस्टिक और जो ये ज्यादा साज श्रृंगार होता है ये मना किया हुआ है। देखो, ठीक है। औरत के 16 श्रृंगार होते हैं, कौन से 16 श्रृंगार होते हैं उनके टोटल, बताओ। तो उसमें 7 कम कर दो, ठीक बाकी है। के तो रहने दो। तो हमारे गुरुजी कहते हैं मांग भर लो या बिंदी लगा लो, एक अलाउड कर रखा है इनको। ठीक है भाई, ठीक है, सुहाग की निशानी है। पहले मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। अभी आपने बोला कि 7 श्रृंगार का मना करा, तो 7 श्रृंगार ये औरतें कम कर सकती, वो बता दो उनको कि 7 आपको ये नहीं करना है। साधना करने लगी तो वो औरत कहाँ से रहेगी? अब सुनो जी, साधु मंगलसूत्र पहनेगी क्या? सुनो जी, फिर वो अपने पति के पास नहीं रहना चाहिए, उसको यहाँ पर साधना पे बैठ जाना चाहिए। सुनो जी, कहाँ लिखा कि आप बैठ जाना चाहिए? चक्कर क्या है? अब सुन तो लो, हाँ, जवाब तो लोगे। बोल। आपका सवाल हो गया, जवाब ये है। हमारे गुरुजी ने बताया हम काल की जेल में हैं, हम अपने पूर्ण परमात्मा उस परम पिता से, कबीर देव से, अच्छा, वहाँ काल से निकाले अपन गए को हैं। लड़ने के लिए मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। सुन लो, आप काल से लड़ने के लिए मंगलसूत्र नहीं उतारना। फिर क्या करना? आप सुनो अब ये बात। जैसे रावण की जेल में सीता माता थी, ठीक है, राम से दूर थी। अगर सीता चाहती तो रावण से सारी सुविधाएं लेके हार श्रृंगार भी कर सकती थी, वो तो ये पुण्य और रानी की तरह भी रह सकती थी। सुनो, ये आप लोगों को दर्शाया कि सीता जी रावण की जेल में हाँ थी, जी। है नहीं? सीता जी उसके पास, राम के पास ही थी, लेकिन अपन लोगों को दर्शाने के लिए भगवान ने ये संसार बताया कि इतने दुख भगवान पर पड़ते हैं, इतने दुख भगवान पर पड़ते हैं, तो तुम इस दुख से क्यों डरते हो? ये इसलिए नहीं है। यही है अब सब। आप हमारा जवाब तो ले लो, आपने हमारा जवाब ही नहीं सुना। बोलो, सुनवा ना मैं। जब सीता माता जी राम जी से बिछड़कर रावण की कैद में थी, तो उन्होंने कोई हार श्रृंगार नहीं किया, और वो सारी सुविधाएं ले सकती थी, नहीं ली, बिल्कुल नीरस रही। मंगलसूत्र नहीं पहनने का था। नहीं, कुछ नहीं पहना, नीरस रही वहाँ पे। सुनो आप बात, आपने गलत। सुनो आप बात, नीरस रही वहाँ पे, बिल्कुल। उनने अपना 16 श्रृंगार पूरा उतार के मंगलसूत्र नहीं छोड़ा। वन में जब जाने के लिए जो वो करा ना, सारा श्रृंगार वहीं छोड़ी थी वो। छोड़ा ही ना श्रृंगार, क्यों छोड़ा? सुनो, और वो जो एक अपना जो साड़ी वो पहना, लेकिन मंगलसूत्र पहना था। चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो, बात तो सुन लो आप। वो अपने पति के साथ जुड़ के रहना चाहती थी। उसको कोई वनवास दिया था क्या? बताया किसने? उसने वनवास दिया क्या? किसने? वो क्या नाम से, दशरथ जी ने, कि सीता जी तुम भी वन में जाओगी? सही है। बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला, अपने पति के साथ आ गई थी। बस, तो ये पति पत्नी का धर्म होता है। तो पति पत्नी का धर्म सुन तो लो। हाँ, जो सब आत्माओं का पति है, परमात्मा है, उससे तो हम बिछड़े हुए हैं, काल की जेल में यहाँ पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ साथ श्रृंगार करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो फिर वो सीता माता वाला भाव हमारा नहीं बनेगा। देखो मेरा और वो राम जो छुड़वाने आया था ना सीता जी को, बात सुनो पूरी, नहीं सुनोगे तो फिर देखो कोई फायदा नहीं। नहीं सुना। जब हनुमान जी भी वहाँ आए ना, सीता माता की दशा देखी उन्होंने, तो पहले वो रोए कि माता की ऐसी दशा, अब तो रानी थी। राम जी ने जाके भी हनुमान से ये पूछा था कि साथ श्रृंगार किया कि नहीं, सीता कैसे श्रृंगार की हुई थी, रावण के महल में मिली या कहाँ मिली तुम्हें? अगर राम को थोड़ी सी भनक मिल जाती ना कि साथ श्रृंगार किया हुआ था और रावण को समर्पण किया हुआ था, लेने नहीं आते वो। उन्होंने हनुमान जी को पूरा सीआईडी की तरह पूछा, और तब उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे लेने जाना है। अगर हम यहाँ साथ श्रृंगार में इन चीजों में उलझ गए ना, तो हमारे परमपिता कभी हमें छुड़वाएंगे नहीं इस काल की जाल से। आपने ये पूरा देखा नहीं। हाँ जी, सीता जी का पूरा वर्णन देखा नहीं। हाँ जी, आपने देख लिया, ठीक है। जो सीता जी का भाव, सुनिए, वो रावण उठा के ले गया ना, एक रकम उसने अपनी छोड़ के चले गई हो। आप लोगों ने इसको कहीं रास्ता बताने के लिए। सर, छोटी बात समझो आप ये बताइए, आपने जो कहा अभी, जो सवाल किया, ये आपने अपन तो ये 2 बात जानना चाहते हैं। सीता जी को छोड़े, अपन ये जानना चाहते हैं कि एक तो मंगलसूत्र की परंपरा क्यों हटाई जा रही है ना? मंगलसूत्र की परंपरा आई कहाँ से, आप बता दो, कहाँ से आई है? कैसे? सबसे पहली सनातनी धर्म में शादी हुई थी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की। अच्छा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की शादी करी थी दुर्गा देवी ने अपने अब तीनों अपन पुत्रों की। उनको ब्रह्मा विष्णु को तो अपन मान ही नहीं रहे, अपन नहीं तो मान मान रहे रहा। कबीरदास जी को। कबीरदास जी तो पूर्ण परमात्मा है, तो अपन तो उनको भगवान मान रहे हैं ना। तो भगवान तो वो वो तो है। ब्रह्मा विष्णु है, तो काल के इस मृत्यु वाले संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव हैं, जो यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं, और दुर्गा देवी उनकी माता है। जब संसार उन्होंने चलाया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की, अपन इस युग में आना चाहते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की शादी करी थी दुर्गा देवी ने। अरे वो तो हमें मालूम है, उसको कौन छोड़ो। सा हार श्रृंगार किया था मेरा मतलब उसको जब छोड़ो। देवियों का, और कौन से वहाँ पे बैंड बाजे बजाए थे, क्या किया था, बता दो। शादी में क्या हुआ था? अरे मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उसको अपन छोड़े।
क्यों छोड़े? उसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि अपन इस सतयुग की बात करना चाहते हैं। छोड़ नहीं सकते ना हम उनको। हम उनकी भी साधना करते हैं, आपको पहले ही बताया, छोड़ा किसी को भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शादी दुर्गा देवी ने करी बिल्कुल सादे ढंग से। तो उनने मंगलसूत्र कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। दिखा दूं आपको देवी पुराण में, के आगे भी कुछ होता देवी पुराण में पेज लगा देना, आपको दिखा दूंगा। होगा। देखो मेरी बात कुछ सुनो। नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, मांग की नहीं पड़ रही है, कुछ नहीं करा। आप मुसलमानी व्यवहार अपना रहे हो, वो चीज क्यों अपना रहे देवी दुर्गा ने उनको मुसलमान बनाया क्या? ब्रह्मा विष्णु शिव को? आप हो? बताओ, हाँ, आप समझो। क्या ब्रह्मा विष्णु शिव भी मुसलमान है फिर? एक होगी उनकी पत्नियों ने कोई श्रृंगार नहीं कर रखे थे, वो सब सीधी आके करा 16 श्रृंगार सुनिए कहाँ कर रखे थे? समझाता हूँ। इसका देखिए, वो भी होता है इसका पर आपने कहाँ देखा है? जो श्रृंगार आपने कहा रहे हैं, श्रृंगार आपने टीवी में देखा ना, आपने टीवी में देखा है। टीवी में देखूंगा, लेकिन आपको शास्त्र दिखाएंगे, जो शास्त्र है ये शास्त्र में दिखा रहे हैं कि भाई शास्त्र में प्रमाण है कि उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया। संतोष किन्होंने? सब श्रृंगार होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो धर्मपत्नियां, श्रृंगार आत्मा के होते हैं, आत्मा के होते हैं, जो करने होते हैं परमात्मा के मार्ग में। वो शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, इस प्रकार के श्रृंगार होते हैं। आत्मा का मैं एक बात आपसे सहमत पे कहता हूँ हाँ जी, कि मैं इसको नहीं मान सकता। अगर मेरे को पूर्ण प्रमाण बता दोगे तो मैं मान लूंगा। प्रमाण दे तो रहे हैं आपको। हाँ, प्रमाण ऐसा मुख से नहीं मान। हाँ जी, मुख से मत मानो, मुख से आप मत मानो, आप मत मानो। ये हाँ बताओ। भगवान ने, शंकर भगवान ने या पति पत्नी जब बने, हाँ जी। उनने नर नारी को जन्म दिया, या तो वो भगवान नर नारी को जन्म ही नहीं देता, सब नर ही नर पैदा करता, नारी एक ही नहीं बनाता। जो पूर्ण परमात्मा की बात कर रहा हूँ मैं, वो नारी एक भी नहीं बनाता। तो अगर उसने नारी बनाई है तो नर भी बनाया, तो दोनों बनाया, तो दोनों का जो जोड़ा बनाया, तो उनको हार से शादी करो या काय से भी करो। जब उनको, जब तक शादी नहीं हुई, मैंने देखा है कि जब तक शादी नहीं होती जब तक वो नहीं पहनते, क्या मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनते। क्यों लड़कियां इतना श्रृंगार करे फिर रही हैं आज? अरे वो आप देखो ये तो शहर में जाके ये तो काल लगा रही है, काल के चक्कर में फंसे हैं ना सब। हाँ, तो काल के- तो बस, तो फिर ये काल का तो चक्कर, काल के ये चक्कर से निकलने ये के तो लिए नियम बनाए हमारे गुरुजी देखो ने। घड़ी का कांटा चल रहा है। हाँ जी, सुनना मेरे बात, जो आप परंपरा कर रहे हो ना, ये घड़ी का कांटा चल रहा, ये कभी नहीं रुकेगा, हाँ, नहीं रुकेगा, समय नहीं रुकेगा, नहीं रुकता समय। है ना। ये अपन काय में है कलयुग, है नहीं। कलयुग। कलयुग का मतलब ये पहले चरण में ही होंगे, अपन मान सकते हैं, ठीक बात है। अपन इस चीज को मान सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना मतलब जब ये कलयुग चल रहा है, धीरे 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 अगर इस पे इतना अत्याचार नहीं होगा, छोरियों कुंवारी मांगनी भरने लगेगी, है नहीं, छोरियों कुंवारे सब कुछ नहीं करने लगेगी, तब तक काल बराबर उन पे हेवी नहीं होएगा। वो और कलयुग काल का- हेवी होगा तभी प्रलय आएगा, वो कलयुग का है रास्ता नहीं। चल और रहा है। आपने जो ये रास्ता चुना है हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये काल से जो काल हेवी हो रहा ना, उससे बचने के लिए चुन रहे हैं अपन हाँ लोग। जी, हाँ जी। अपन लोग रास्ता काय के लिए चुन रहे हैं? उस काल से बचने के लिए। हाँ। कि यार कुछ लोग जैसे क्या कहावत में एक वक्त तो देखा था मैंने, एक शास्त्र में, शिव पुराण में या फिर विष्णु पुराण में, मैंने एक देखा था कि भैया वो सब कुछ हो रहा, तो उन्हें सब पूरा प्रलय आ गया, लेकिन उन्हें कुछ लोग बचा लिए थे। तो आप लोग वो काम कर रहे हो कि कुछ लोगों को बचा रहे हो, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को जो आप बचा रहे हो, और फिर उनको सीधे स्वर्ग लोक में वापस पहुंचा दोगे, फिर सतयुग में इन्हीं को दर्शा दोगे। मेरी बात सुनो, सुनो तो सही मेरी बात, ये मेरी सोच है, आपके अंदर की नहीं है। गुरुजी ने ये ज्ञान नहीं है। अरे ये मेरी सोच बता रहा हूँ ना, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, आपके गुरुजी की नहीं बताई। लेकिन मेरे मन में फिर ये चल रहा है ना कि मतलब ये है कि अगर आपके गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया, तो आपका कहने का मतलब है कि आपको मोक्ष मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, यही बात है है ना। तो आपका दोबारा ना जन्म होगा, ना आप अगर सतयुग में भी नहीं आओगे, कलयुग में भी नहीं आओगे, सिर्फ भगवान के स्थान पे रहोगे, चले जाएंगे, सब है लोग ना? में चले जाएंगे, वही रहेंगे। तो ये मेरा कहने का अभी मतलब हम है। जेल में हैं, जेल में हम मौज मस्ती नहीं कर सकते, हमें वहां पे जाने के लिए इतना तड़पना पड़ेगा, जैसे सीता जी तड़पती थी ना राम के लिए, वैसे तड़पना पड़ेगा, तब हमारा राम मतलब कबीर परमेश्वर छुड़ा के ले जाएगा इस रावण रूपी काल से हमें। तो इसलिए अपन औरत को ये रोना इस पड़ेगा बंधन यहाँ से पे रोक भगवान रहे के हैं। लिए। इससे क्यों रोक रहे हैं आप एक बात सोचो, औरतें श्रृंगार ज्यादा घर में करती है कि बाहर जाने के लिए करती हैं? जब बाहर जाती है तब तैयार होके जाती है। देखो घर आपकी में, बात सोचो, मेरी घरवाली तो घर में भी करती है, चलो, देखा मैंने। कोई बात नहीं। मेरी औरत तो नहीं, जितनी बाहर जग के भी सच के नहीं जाती है, आपको समझ- कभी मुंह पे पाउडर भी लगाती है, लेकिन घर में तो करती है। आपको समाज की स्थिति बताता मैं हूँ, अपनी पत्नी की बात करता हूँ। पूरी समाज की स्थिति सुन लो आप। हाँ। ये तो आपके घर की बात होगी, पूरे समाज की स्थिति ये है, जब औरतें बाहर जाती है ना, श्रृंगार करके जाती है। पति तो है घर में, वो किसको दिखाने जा रही है? वो ठीक है, ये मन में दोष का प्रतीक है।
ये मन में दोष का प्रतीक है। इसलिए और आप कह रहे हो लिखी हुई दिखाऊं हर चीज, हमें जरूरत नहीं है। मैंने तो इतनी सारी की बात नहीं करी ना हाँ। आपसे, केवल एक मेन टॉपिक था मेरा कि मंगलसूत्र हाँ, अब मेरी पति बात की सुनो। निशानी होती हाँ, है। अब मेरी बात सुन तो लो। गीता में लिखा है कि भगवान का पूरा ज्ञान गीता के अंदर नहीं है। अध्याय 4 श्लोक 32 और 34 में देखो आप कि पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से आके ज्ञान देता है, ठीक है। और उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत तुम्हें बताएंगे, उनसे जाके समझो तब तुम्हारे मोक्ष की साधना बनेगी। ऐसा ही वेद में बताया है, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 और 13 में कि परमात्मा की सही परिभाषा तत्वदर्शी संत आगे बताएंगे। ऐसा ही कुरान में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत पूरा ज्ञान देगा। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में देख लेना आप। अभी सुन लो भगत जी, सुनो पहले पूरी बात। तो हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत हैं, ये उन्होंने गीता से, वेदों से और हर शास्त्र से प्रमाणित कर दिया ज्ञान देके। तो जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं वो फाइनल ज्ञान है। अगर वो इन शास्त्रों में नहीं भी है तो अभी वो फाइनल जो हमारे गुरुजी ने बोला है वो फाइनल ज्ञान है। हमारे मेरा गुरुजी टॉपिक ने दे दो जो भी ना ज्ञान दे दिया वो मेरा final है। टॉपिक दे दो तो मैं भी इसमें जुड़ जाऊँ ना, मेरे को क्यों वंचित करे जा रहे हो भाई। मेरा टॉपिक ये है, क्या पत्नी मंगलसूत्र पहन सकती है या नहीं। थोड़ा मैं बोलूं मंगलसूत्र। मेरा टॉपिक बस इतना ही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं करूँ नाम लूंगा तो मेरी घरवाली पहले लेगी। जी मेरी बात को सुन रहे हो आप, मेरी बात को हाँ, सही समझ रहे हो, बात है, सही बात, सबको लेना है चाहिए। नहीं। अगर मैंने गुरु नाम ले लिया ना तो मेरे घर के चारों मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने बोल दिया है कि वहाँ खड़े हो जाना, तो वहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। बढ़िया, अच्छी बात। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हरिचंद्र दास जी को समझाया, लेकिन इनको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही और यह बहुत आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। दर्शकों, हरिचंद्र दास जी ने ऐसी बात कही जिसको सुनकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आश्चर्यचकित रह गए। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या बोले हरिचंद्र दास जी ने जिसको सुनकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आश्चर्यचकित रह गए। दर्शकों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो पार्ट 3 में जरूर देखें।